आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आप। नमस्कार। जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी, आज़ाद भारत आज़ादी की खुशियां मना रहा था, उसी समय 22 अक्टूबर सन 1947 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में एक कवि पैदा हुए। नाम था अधम गोंडवी। सामाजिक आलोचना के प्रखर कवि अधम गोंडवी हाशिए की जातियों, दलितों, गरीब लोगों की दुर्दशा को उजागर किया। अधम गोंडवी की कविताएं सामाजिक टिप्पणियों के लिए जानी जाती हैं। अधम गोंडवी कबीर परंपरा के कवि थे, लेकिन उन्होंने कागज कलम उठाया, किंतु उतना ही जितना कि एक किसान ठाकुर के लिए जरूरी था। अधम गोंडवी, जिन्हें वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश सरकार ने दुष्यंत कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया, उन्हें अवधि हिंदी में योगदान के लिए शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 18 दिसंबर 2011 को आयुर्विज्ञान संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई। अधम गोंडवी की कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको काफी चर्चित कविताओं में से एक है। एक दलित युवती की कहानी है जिसे हमारा सामाजिक ढांचा न्याय नहीं दिला पाता। कड़वा सच था, आइए रूबरू होते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना में ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी की कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है चंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी से कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया।
कहती है सरकार कि आपस मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्टे में रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल उसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में उसको खींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पल गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला तोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश होकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा और बूढ़ा वहां खड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर बेहोश की खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराइए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाइए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे हैं जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों का केंद्र सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।